नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रपोज किया गया वन बिग ब्यूटीफुल बिल दरअसल यूएस की इमिग्रेशन और रेमिटेंस पॉलिसी में से एक मेजर शिफ्ट की ओर इशारा करता है। इस प्रपोजल का कोर एलिमेंट है इंटरनेशनल रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगाने की प्लान। अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो इसका असर सिर्फ यूएस के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के उन देशों पर भी पड़ेगा जिसकी इकोनॉमी रेमिटेंस पर हेविली डिपेंडेंट है, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर है इंडिया। इंडिया लगातार 3 सालों से $100 बिलियन से ज्यादा की रेमिटेंस रिसीव कर रहा है और 2023 में यह फिगर $125 बिलियन को क्रॉस कर गया। वर्ल्ड बैंक और आरबीआई का डेटा साफ है कि यह पैसा सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज नहीं है बल्कि करोड़ों इंडियन फैमिलीज की सर्वाइवल लाइन है। ज्यादातर एनआरआई अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इंडिया में अपने फैमिली को भेजते हैं फॉर डेली नीड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, होम बिल्डिंग और लोकल इन्वेस्टमेंट में। ऐसे में अगर यूएस जैसी इकोनॉमी वहां से भेजे जाने वाले पैसों पर टैक्स लगाएगी तो इसका असर सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी पड़ेगा। जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का एनालिसिस बताता है कि अगर यह प्रपोजल लागू होता है तो इंडिया को हर साल लगभग $18 बिलियन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगभग 20% रेमिटेंस अकेले अमेरिका से आते हैं और उस पर 5% टैक्स लगाने से भेजने वाले एनआरआईज की विलिंगनेस और कैपेसिटी दोनों प्रेशर पर आएगा। ऑलरेडी हाई कास्ट लिविंग, हाईवी टैक्सेशन और वीजा अनसर्टिनिटी से जूझ रहे एनआरआईज के लिए ये एक फाइनेंशियल बर्डन होगा। इससे अनऑफिशियल या इनफॉर्मल चैलेंज के जरिए मनी ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी और लीगल मॉनिटरिंग को बड़ा नुकसान हो सकता है। इन प्रपोजल को लेकर एनआरआई कम्युनिटी में पैनिक और कंफ्यूजन ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया और कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन और वार्निंग सामने आ रही हैं कि क्या इंडिया पैसा भेजना अब एक्सपेंसिव और रिस्की हो जाएगा। बहुत से लोग अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में होने वाले टैक्स इम्प्लीकेशन से बचा जा सके। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि ट्रंप का यह मूव सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। इमिग्रेशन के मुद्दे पर उनका स्टैंड 2016 और 2020 दोनों इलेक्शन में काफी एग्रेसिव रहा है। उनकी कोशिश है कि बॉर्डर क्रॉसिंग कैपिटल फ्लो को रोककर अमेरिकन लेबर मार्केट और डॉलर लीकेज पर कंट्रोल किया जाए। हालांकि इस पॉलिसी का प्राइमरी इंपैक्ट लैटिन अमेरिकन देशों पर पड़ने की संभावना है, लेकिन इंडिया भी टॉप इम्पैक्ट नेशन में है क्योंकि यहां से भी एक बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कर्स यूएस में हैं। इंडिया के लिए यह सिचुएशन एक मेजर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक चैलेंज है। जबकि इंडिया यूएस रिलेशंस, डिफेंस, टेक ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन जैसे एरियाज में मजबूत हो रहे हैं, ऐसे यूनिलैटरल इकोनॉमिक डिसीजंस दोनों देशों के बीच बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। भारत को यह मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक्स तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि एनआरआईज के इंटरेस्ट को लेकर मल्टीलेटरल फोरम्स में एक्टिव एडवोकेसी करनी होगी। यह भी एक इमोशनल एंगल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। रेमिटेंस सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि एक एनआरआई और उसके देश के बीच इमोशनल बॉन्ड का रिफ्लेक्शन होता है। अगर इस पर टैक्स लगता है तो यह फाइनेंशियल ब्लो से ज्यादा एक इमोशनल और सोशल सेटबैक साबित हो सकता है। इस पूरे सिनेरियो से यह साबित होता है कि ग्लोबल पॉलिसी चैलेंजेस का सीधा असर डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी और लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इंडिया को अब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी। रेमिटेंस सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना, एनआरआईज को अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देना और ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज पर स्ट्रांग नेगोशिएशन स्ट्रेटजी तैयार करना। अगर ये 5% रेमिटेंस टैक्स लागू होता है तो भारत को यह डिसाइड करना होगा कि वो अपने प्रवासी नागरिकों के साथ इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पॉलिसीज और डिप्लोमेटिक प्रेशर के जरिए खड़ा रहेगा। टाइम आ गया है कि हम सिर्फ नारों से नहीं बल्कि पॉलिसी से जवाब दें। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सी ड्रैगन 2025 नामक नौसैनिक अभ्यास में भारत की प्रमुख भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए पर है पनडुब्बियों की निगरानी और शिकार, बी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, सी मानवतावादी राहत कार्य और डी साइबर सुरक्षा ड्रिल। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।